खलबली मची हुई है। कैसे खलबली कहाँ मची हुई? आप देखिए ना, बीजेपी की ओर से तो पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसा बताया जाता है कि देश के राजस्थान के अंदर इस बार जो चेहरा है वसुंधरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। देखो, लोकप्रियता है या नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि राजस्थान की ऐसी कोई मां नहीं है जो पैदा किया ही नहीं, कि राजस्थान में कोई नहीं है जो बाहर से प्रधानमंत्री जी देश के शहर हैं, उनकी पार्टी के शहर हैं, लेकिन राजस्थान का ऐसा कोई बीजेपी में कार्यकर्ता नेता नहीं है जिनको आगे करके चुनाव लड़े। लेकिन मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ना ये बौखलाहट है कि सरकार बनने वाली नहीं है। हमारा अशोक गहलोत जी का जो मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हो आप लोग। मोदी जी की तरह कोई उद्योगपतियों को सहयोग नहीं किया, एक दो परिवार का हमने लाई, उनको रेवड़ियां लग रही है तो जनता इस रेवड़ियां वाले शब्द के लिए जवाब दे देगी। 2023 में हमारी सरकार देगी। क्यों देगी? आशीर्वाद क्या है? क्या किया आपने 4.5 साल में? राजस्थान का भूगोल चेंज हो गया। आज राजस्थान 50 जिलों का राजस्थान हो गया, 33 का नहीं। तो सिवाना का क्या कुछ हाल है पता है ना आपको? 23 उम्मीदवार है वहां पर, हमेशा कांग्रेस का 15 सालों से वहां क्या हाल है? देखो, 23 लोकतंत्र है, कमजोर है तभी तो आप देखिए ना, दावेदारी नहीं होती है तब कमजोर है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। दूसरा पार्टी जब टिकट नहीं मिलेगी निर्दलीय खड़ा हो जाएगा। हाल क्या और अशोक गहलोत काम के नाम पर वोट मिलता होता तो आप देखिए ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2008 के अंदर अच्छे काम किए थे, तब कितनी 21 सीटें कभी आ जाती है, कभी 56 सीटें आ जाती है। वो शुरुआती मोदी जी के नाम के जनता बातों में आ गई, इसलिए हमने प्रपोजल भी भेजा है। तो ये पहले प्लानिंग करनी चाहिए ना, पहले कर दी, लेकिन जो लैंड लीकेज होने से प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की घोषणा की थी और अब सबकी निगाह इस बात पर है क्या कांग्रेस का ये जो कदम है कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवा पाता है या नहीं। और सबसे ज्यादा जो नजर है वो है पचपदरा पर, इसलिए है क्योंकि वहां से मदन प्रजापत आते हैं। और आप देखिए, जब 2022 बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा नहीं की तो जूते चप्पल उतार दिए थे और उसके बाद लगातार पैदल चल रहे थे और आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान के अंदर नए जिले बनाने पड़े। क्या कुछ हाल है पचपदरा का? आज विधानसभा की अपनी दावेदारी और यहां पर कांग्रेस मीटिंग के लिए आए थे, उनसे बातचीत करेंगे। मदन जी, जो नए जिले बन गए, क्या लग रहा है इन तमाम जिलों का कांग्रेस को चुनाव के अंदर फायदा होगा या नहीं होगा? नए जिलों से लोगों में इतनी खुशी है मानो दीपावली आ गई। अब रही बात लोकतंत्र है, फायदा नुकसान, हमें पूरा भरोसा है कि जनता आशीर्वाद देगी। क्यों देगी आशीर्वाद? क्या है? क्या किया आपने 4.5 साल में? राजस्थान का भूगोल चेंज हो गया। आज राजस्थान 50 जिलों का राजस्थान हो गया, 33 का नहीं। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लेने की हिम्मत अगर कोई रख सकता है तो उसका नाम अशोक गहलोत जी है। इतने बड़े, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 19 जिले एक साथ में कोई बना सकता है और इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शानदार योजना है, चाहे पेंशन है, चाहे इलाज है, चाहे 10 लाख का बीमा है। मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हो आप लोग। मोदी जी की तरह कोई उद्योगपतियों को सहयोग नहीं किया, एक दो परिवार का। हमने आम जनता की महंगाई से राहत देने के लिए, अगर गरीब की भलाई, आम आदमी की भलाई उनको रेवड़ियां लग रही है तो जनता इस रेवड़ियां वाले शब्द के लिए जवाब दे देगी। 2023 में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, शानदार हो रही है। बीजेपी में खलबली मची हुई है। कैसे खलबली कहाँ मची हुई? आप देखिए ना, बीजेपी की ओर से तो पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसा बताया जाता है कि देश के राजस्थान के अंदर इस बार जो चेहरा है वसुंधरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। देखो, लोकप्रियता है या नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि राजस्थान की ऐसी कोई मां नहीं है जो पैदा किया ही नहीं, कि राजस्थान में कोई नहीं है जो बाहर से प्रधानमंत्री जी देश के शहर हैं, उनकी पार्टी के शहर हैं, लेकिन राजस्थान का ऐसा कोई बीजेपी में कार्यकर्ता नेता नहीं है जिनको आगे करके चुनाव लड़े। लेकिन मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ना ये बौखलाहट है कि सरकार बनने वाली नहीं है। हमारा अशोक गहलोत जी का जो चेहरा है, इनके मुकाबले में सभी फीके पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपके यहाँ इलाके के अंदर? आप कह रहे हैं कि साहब योजना दे दी, ये दे दिया, महंगाई रात के, पेट्रोल और डीजल के भाव क्या है ये आपको पता है ना? देखो, केंद्र सरकार के हाथ में है। इनकी हालात ये है कि भाव सस्ते होने के बावजूद भी इन्होंने रेटें कम नहीं की। ये जनता का जो शोषण केंद्र सरकार कर रही है, हमने
इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई में राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं और जनता खुश है। चाहे मोबाइल योजना हो, 4.5 साल बाद याद आई, हर बजट में हमने ये कोई ना कोई दिया, हर बजट में दिया है। 4 साल पहले नहीं, आज जब सरकार बनी, हमारा 90% घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज मानकर हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में 37% घोषणा पत्र पूरा हुआ। ये पहली बार है जो 90% तक इतना काम करके जनता ने, और जनता समझ चुकी है कि अगर कोई भलाई और सेवा कर सकता है कांग्रेस और अशोक गहलोत। काम के नाम पर वोट मिलता होता तो आप देखिए ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2008 के अंदर अच्छे काम किए थे, तब कितनी 21 सीटें कभी आ जाती है, कभी 56 सीटें आ जाती है। वो शुरुआती मोदी जी के नाम के जनता बातों में आ गई, अब बार बार बातों में आने वाली नहीं है। 2014 और 13 में मोदी जी की गुजरात और अफवाहों की वजह से राजस्थान की सरकार चली गई। आज परिपाटी बदलेगी, रिपीट होगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और बाड़मेर की सातों की सातें हम चुनाव जीतेंगे। 23 सिवाना का क्या कुछ हाल है पता है ना आपको? 23 उम्मीदवार है वहां पर, हमेशा कांग्रेस का 15 सालों से वहां क्या हाल है? देखो, 23 लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि किसी को कोई मना नहीं है, आज़ादी है। 23 लोग मांग रहे हैं, इसका मतलब पार्टी कमजोर तो नहीं है। कमजोर है तभी तो आप देखिए ना, दावेदारी नहीं होती है तब कमजोर है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है। दूसरा पार्टी जब टिकट नहीं मिलेगी निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, हाल क्या होगा? देखो, वो बाद की बातें हैं। हमें पूरा भरोसा है पार्टी हाईकमान निर्णय करने के बाद में सभी अनुशासित कार्यकर्ता है और फैसला लेने के बाद में जिस कार्यकर्ता को मिलेगी उसके बाद में सभी। पचपदरा के अंदर बीजेपी लगातार, बीजेपी के पास में तमाम तरह के प्रत्याशी है, बात कर रहे हैं, और वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या, मैंने आपको लास्ट टाइम इंटरव्यू में कहा था, पानी और बिजली। आज पानी वाले मंत्री भी आपके पास थे, आपने बताया उनको बालोतरा का जिला तो बना दिया, लेकिन शहर के लोग पानी को तरस रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा कि पानी की कमी नहीं है, आबादी इतनी बढ़ गई है जिले के कारण, रिफाइनरी के कारण अतिरिक्त लोड बढ़ा है, इसलिए हमने प्रपोजल भी भेजा है। पहले प्लानिंग करनी चाहिए ना, पहले कर दी, लेकिन जो लैंड लीकेज होने से प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर लीकेज नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो इनका समाधान हम जल्दी करवा रहे हैं। पचपदरा के अंदर इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी का बारी बीजेपी की है। देखो, सवाल पचपदरा का नहीं, राजस्थान में परिपाटी बदल रही है, राजस्थान में परंपरा बदल रही है कि रिपीट कांग्रेस हो रही है, तो पचपदरा बाकी थोड़ी रहेगा। ये मदन प्रजापति है जो कि दावा कर रहे हैं इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।